आपका भी गोल मसल बिल्डिंग के साथ साथ फैट लॉस करना है तो आप सही वीडियो में आए हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे इन दोनों प्रोसेसेस को एक साथ कैसे किया जाता है। मसल बिल्डिंग एक एनर्जी सरप्लस प्रोसेस है और फैट लॉस एक कैलोरी डेफिशिएंट प्रोसेस है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये दोनों ही आपस में एकदम अपोजिट प्रोसेस हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि इन दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं या फिर कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आज तक इंटरनेट पे या फिर जितनी भी वीडियो या फिर जितने भी लोगों से आपसे आपने बात की होगी या जहां से भी आपने ये स्टडी किया होगा, आपको ये पता लगा होगा कि ये दोनों अपोजिट प्रोसेस हैं और इन दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। बट 2024 में इसे एग्जीक्यूट करना बिल्कुल पॉसिबल है। आप भी इसे बिल्कुल पॉसिबल बना सकते हैं। इस वीडियो में ना स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसको अचीव करना पॉसिबल है। तो बने रहिए इस वीडियो। देखिए, मसल बिल्डिंग करना और साथ में फैट लॉस करना, साइंस की भाषा में इसको बॉडी रिकम्पोजिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉडी रिकम्पोजिशन। और ये दोनों प्रोसेस ना देखने में और सुनने में इतने अपोजिट लगते हैं कि सबको लगता है ये इम्पॉसिबल है। इस तरीके से इस प्रोसेस को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं ना, इस वीडियो में पूरी डिटेल्ड बात करेंगे। सीक्रेट है क्या? कैसे साथ में मसल बिल्डिंग और फैट लॉस किया जा सकता है? देखिए, मसल बिल्डिंग एक एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस है, यानी कि अगर आपको अपनी बॉडी में नए मसल टिश्यूज को जनरेट करना है तो आपको कैलोरी सरप्लस में खाना होगा। और अगर आपको फैट लॉस करना है, यानी कि अपनी बॉडी से फैट को कम करना है, तो आपको अपनी बॉडी के अंदर कैलोरी डेफिशिएट में जाना पड़ेगा। अब हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन की। अगर कोई ऐसा तरीका हमें पता लग जाए जिससे हम बॉडी की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, फैट क्या है? बॉडी की स्टोर्ड एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी। अगर हमें कोई ऐसा तरीका पता लग जाए और हमें अगर कोई ऐसा न्यूट्रिशन प्लान पता लग जाए जिससे हम अपनी बॉडी को ये सिग्नल दे सके कि जो एनर्जी है ड्यूरिंग योर वर्कआउट, जो एनर्जी उसे चाहिए वो अपनी बॉडी की फैट से यूज करे, तो हम इस बॉडी रिकॉम्पोजिशन को इसको हम इजीली पॉसिबल बना सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। अभी सारे के सारे स्टेप्स के बारे में ना एक एक करके बात करते हैं। तो पहले स्टेप की बात करते हैं। पहला स्टेप है न्यूट्रिशन। जैसे ही आप कैलोरी डेफिशिएट पे जाते हैं ना, और तो आपकी बॉडी है ना मसल बिल्डिंग नहीं कर पाती है, उस प्रोसेस को स्टॉप कर देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो नंबर क्या है? देखिए, 59 स्टडीज की गई हैं इसके ऊपर। 59 से ज्यादा फैट लॉस स्टडीज की गई हैं और उसमें पाया गया है कि देखिए, अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है इसको मैं कभी फिर से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं। आपको अपनी बॉडी को जितने भी फंक्शंस आप कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं या आप सोच रहे हैं या आप चल रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, जिसको हम कैलोरीज, एक यूनिट है, उसमें काउंट करते हैं। तो लेट्स से किसी की मेंटेनेंस कैलोरी अगर 2000-2500 है, मान लीजिए 2000 कैलोरीज है, और अगर आपको फैट लॉस करना है तो ये तो आप जानते हैं ना कि इससे कम ही खाना है आपको, तभी आपकी बॉडी जो आपकी स्टोर्ड सेल्स है, जो आपकी स्टोर्ड फैट है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगी। बट अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप 100-200 मैक्सिमम 300 कैलोरीज अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाते हैं ना, ये स्टडीज में पाया गया है कि आपका फैट लॉस तो होता है लेकिन साथ में जो आपका मसल है वो मसल लॉस नहीं होता। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखिए कि आपको स्लाइटली, बहुत ही माइन्यूट कैलोरी डेफिशिएट में खाना होगा अगर आपको अपनी इस फैट लॉस की जर्नी को मसल बिल्डिंग के साथ साथ कैरी फॉरवर्ड करना है। तो अब ये तो बात हुई फैट लॉस की कि हमें 200 से मैक्सिमम 300 कैलोरीज आपको डेफिशिएट पे रहना है। पर आप पूछेंगे सर, आपने कहा था कि मसल बिल्डिंग हम साथ साथ करेंगे। देखिए, इस स्टडी में ये भी पाया गया है कि जैसे ही आप ज्यादा फैट लॉस करने की तरफ जाएंगे और 500 से ज्यादा या 500 से ज्यादा कैलोरी डेफिशिएट है, तो उस समय आप देखेंगे कि आपका मसल लॉस होना भी चालू हो जाता है। ठीक है, तो आगे की वीडियो में ना ये भी बात करेंगे कि देखिए, फैट लॉस पे तो हमने बात की कि कैलोरी डेफिशिएट आपको खाना है और 200 से 300 कैलोरी मैक्सिमम कैलोरी डेफिशिएट में रहिए। अभी आगे आने वाले वीडियो में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे मसल बिल्डिंग भी साथ साथ हम पॉसिबल करा सकते हैं अपनी बॉडी से। प्रीवियसली हमने वीडियो में बात की कि एक स्लाइटली कैलोरी डेफिशिएट मेंटेन करने से आपकी बॉडी में फैट लॉस हो सकता है और आपका जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है वो भी रुकता नहीं है। तो चलिए आगे अब बात करते हैं कि दूसरा कौन सा फैक्टर है। जैसे हमने फैट लॉस की तो बात की, लेकिन हमें मसल बिल्ड भी तो करना है ना साइमल्टेनियसली। तो दूसरा फैक्टर है प्रोटीन इंटेक। देखिए,
जब भी आप एक कैलोरी डेफिशिएंट डाइट में जाते हैं ना, तो आपकी बॉडी का मसल प्रोटीन सिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाता है, यानी आपकी बॉडी की जो मसल बिल्डिंग बनाने की क्षमता है उसका रेट कम हो जाता है। तो अभी हमने कहाँ बात की कि 200 से 300 कैलोरी जो है वो एक पॉइंट है, इससे ज्यादा हमें नहीं करना है, लेकिन अब हमें मसल बिल्डिंग भी करना है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, जब भी आप बॉडी रिकम्पोजिशन करने जाते हैं तो प्रोटीन्स आर द की इन योर डाइट। आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के साथ साथ आप इस बात पे भी ध्यान रखिए कि आपको अगर मसल बिल्ड करना है ना, हमने इतनी सारी स्टडीज की हैं, बहुत सारी स्टडीज में ये देखा गया है कि जो लोग कम प्रोटीन डाइट खा रहे हैं, यानी कि उनकी जिनकी डाइट में ना 0.5 ग्राम पर पाउंड बॉडी वेट से कम प्रोटीन है ना, उनको मसल लॉस हुआ है। मसल लॉस हुआ है तो बॉडी रिकम्पोजिशन तो नहीं हो पाया ना पॉसिबल। तो आगे जितनी भी स्टडीज हमने देखी उसमें ये पाया गया कि जो इंडिविजुअल्स स्लाइटली कैलोरी डेफिशिएंट में है और साथ साथ जो उनका प्रोटीन है वो 1.1 ग्राम पर एलबी ऑफ बॉडी वेट से 1.5 ग्राम्स तक गया है, उन्होंने सिग्निफिकेंट अमाउंट में मसल गेन भी किया है। ये जो प्रोटीन इंटेक के ऊपर स्टडी हुई ना, इस स्टडी में ये पाया गया कि जो इंडिविजुअल्स प्रोटीन 0.8 ग्राम्स या 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट से कम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे थे और लो कैलोरी डाइट पे थे, यानी कि वही आपका मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरी खा रहे थे, तो उस केस में ये देखा गया कि उनका जो फैट लॉस प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन हुआ और साथ ही साथ मसल बिल्डिंग तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि देखिए बॉडी को तो प्रोटीन चाहिए। तो जब बॉडी को प्रोटीन आगे से नहीं मिलता है तो वो क्या करती है, अपने मसल टिश्यूज को यूज करती है प्रोटीन सोर्स की तरह। इसीलिए मसल लॉस देखा जाता है ऐसे इंडिविजुअल्स में जो कि कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे रहते हैं, या फिर जो एक्सट्रीम फैट लॉस पे होते हैं ना, आपको उनको देख के लगेगा कि इन्होंने फैट लॉस तो किया, वजन कम तो किया, बट ये फिट नहीं लग रहे हैं, ये थोड़ा बीमार से लग रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे इनके अंदर किसी तरह से कमजोरी आ गई है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उनका मसल लॉस हो जाता है और साथ ही साथ उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। प्रीवियसली हमने वीडियो में बात की कि किस तरीके से आप अपने न्यूट्रिशन, आप अपनी डाइट के अंदर वेरिएशंस लाके आपने कैलोरीज को मेंटेन करके, कैलोरी डेफिशिएंट सरप्लस, इस सब के बारे में हमने बात की और कैसे प्रोटीन को इंक्लूड करके आप अपनी बॉडी को रिकम्पोजिशन स्टेट में ला सकते हैं। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग थोड़ा बहुत भी इसके बारे में जानते हैं कि मसल बिल्डिंग करने के लिए बहुत जरूरी है आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में न्यूट्रिशन के साथ एक्सरसाइजेस को ऐड कीजिए। तो अब एक छोटा सा कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि और ये मिथ कह लीजिए या धारणा कह लीजिए, ये लोगों में बनी हुई है कि जब भी आप हाई रैप और लो वेट यानी कि कम वेट के साथ ज्यादा रैप परफॉर्म करेंगे तो फैट लॉस होगा, और लो रैप यानी कि 4 से 5 रैप अगर ज्यादा वेट यानी कि मैक्सिमम वेट के साथ आप परफॉर्म करेंगे तो आपका मसल बिल्ड होगा। तो इसी चीज को पता लगाने के लिए हम इस वीडियो में आगे बात करते हैं कि कौन सी चीज जब आपको बॉडी रिकम्पोजिशन करना है तो आपको हाई वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए या फिर आपको लो वेट से हाई रैप ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जब रिसर्च की गई तो पता लगा कि दोनों ही कंडीशन में, अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं, दोनों ही कंडीशन में 6 महीने से ज्यादा जिन लोगों को ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है ना, उन एथलीट को उन लोगों पे रिसर्च की गई तो पाया गया कि चाहे अब वो हाई रैप या फिर लो रैप या फिर हाई ज्यादा वेट के साथ, हैवी वेट के साथ या लाइट वेट के साथ ट्रेनिंग करते हैं, रिजल्ट्स आर ऑलवेज द सेम। अब आप कहेंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है? देखिए बेसिकली क्या होता है, जो लोग अपने ट्रेनिंग के अंदर मैक्सिमम एफर्ट पुट करते हैं यानी कि सबसे ज्यादा एफर्ट पुट करते हैं, उनके लिए दोनों ही कंडीशन ठीक है सुटेबल है बॉडी रिकम्पोजिशन करने के लिए। बट आजकल की जनरेशन में प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग मैक्सिमम जो लोग वर्कआउट करते हैं वो अपने फेलियर तक ही नहीं जाते। जनरली हम लोग अपने कंफर्ट जोन में ही वर्कआउट करते हैं। तो चाहे आप चूज करें हाई रैप और लो वेट के साथ ट्रेनिंग करना या फिर लो रैप और हैवी वेट के साथ ट्रेनिंग करना, अगर आप फेलियर तक जा रहे हैं तो दैट इज परफेक्ट फॉर योर बॉडी रिकम्पोजिशन। तो एफर्ट जो होते हैं ना उनको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अब ट्रेनिंग करने में मैं आपको 4 फैक्टर्स के बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो ट्रेनिंग में जैसे अभी बात की, आप हर सेट को मैक्सिमम एफर्ट के साथ परफॉर्म कीजिए। ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो मसल है वो अच्छी फ्रीक्वेंसी और अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेन हो रहा हो। ठीक है, आप अपना ट्रेनिंग स्प्लिट जो है ना वो बहुत अच्छे से डिजाइन कीजिए जिसके अंदर ट्रेनिंग वॉल्यूम एंड ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी भी हो। और इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि कौन सा वर्कआउट स्प्लिट आपके लिए बेस्ट है। आप उसको डिटेल में उस वीडियो को जाके देखिए और उसमें आपके वर्कआउट स्प्लिट से रिलेटेड सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में वर्कआउट स्प्लिट के बारे में बात नहीं करेंगे। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंट रहना। जितना ज्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतना ज्यादा आपका मसल मास होगा और बॉडी फैट लॉस करेगी। अच्छा, ये जो चारों फैक्टर है ना, ये चाहे बिगिनर हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे वो एडवांस लेवल के एथलीट्स हो, सबके लिए कॉमन रहता है, ये सेम है। प्रीवियसली हमने वीडियो में बात की कैसे न्यूट्रिशन एंड करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस आपको एक ही साथ फैट लॉस और मसल गेन करा सकती हैं, लेकिन क्या ये दोनों काफी हैं इसके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा फैक्टर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तीसरा फैक्टर है आपकी स्लीप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्लीप। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अभी 2020 में एक स्टडी की गई जिसमें 120 अनट्रेन्ड लोग, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने कभी जीवन में कभी वर्कआउट नहीं किया, उनके ऊपर ये रिसर्च की गई और क्या रिजल्ट आया ना, उसको सुनकर ना आप हैरान हो जाएंगे। बेसिकली हुआ क्या, 120 लोगों के ग्रुप को डिवाइड किया दो लोगों के ग्रुप में। बेसिकली एक ग्रुप को स्लीप ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि स्लीप को कैसे कंप्लीट किया जाता है उसके बारे में एजुकेट किया गया, और कैसे क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ाई जाती है इसके बारे में एजुकेट किया गया। उनको नॉर्मल वही ट्रेनिंग कराई गई जो दूसरे ग्रुप को कराई गई, पर इस ग्रुप ने स्लीप ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी ऐड किया, और ये एक्सपेरिमेंट 10 हफ्तों तक चला। और रिजल्ट सुन के ना आप शॉक हो जाएंगे। जिन लोगों को स्लीप ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं दिया गया, ठीक है, उन्होंने फैट गेन किया, और मसल मास रिलेटिवली उन लोगों से जिनको स्लीप ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया था उनसे बहुत कम उनका मसल मास गेन हुआ। ठीक है, मतलब कि कम से कम आप ये देख रहे हैं कि स्लीप कितना मेजर पार्ट प्ले करती है। चाहे आप बॉडी रिकम्पोजिशन के अंदर फैट लॉस कर रहे हो, फैट गेन कर रहे हो, स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, यानी रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को ट्रेनिंग भी दी, ठीक है, और साथ में स्लीप एजुकेशन प्रोग्राम भी दिया गया, उन्होंने कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा फैट लॉस भी किया और अच्छा मसल मास गेन किया। सिर्फ यही 2020 वाली स्टडी नहीं, जितनी भी स्टडीज स्लीप को मसल बिल्डिंग जर्नी में या फिर फैट लॉस की जर्नी में जब भी देखा गया है, जिन लोगों की स्लीप अच्छी है वो दिन में 7 से 8 घंटे की स्लीप ले रहे हैं और एक क्वालिटी स्लीप ले रहे हैं, ठीक है, देखा गया वो इंडिविजुअल ज्यादा हेल्दी हैं, उनका फैट लॉस अच्छे रेट पे होता है, और साथ ही साथ उनकी बॉडी में मसल मास भी गेन होता है। चलिए बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। प्रीवियसली हमने वीडियो में जाना बॉडी रिकम्पोजिशन कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं वो ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं, वो ऐसे कौन से लोग हैं जो बॉडी रिकम्पोजिशन को इजीली अचीव कर सकते हैं। इसमें पहला नंबर है बिगिनर्स का। बिगिनर्स जिनको कोई भी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस नहीं है, वो बहुत इजीली मसल मास भी ग्रो कर सकते हैं और फैट लॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को मसल की रिक्वायरमेंट है, और जब वो किसी तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करते हैं तो बहुत तेजी से उनका मसल मास भी ग्रो होता है और फैट लॉस भी उतनी ही तेजी से होता है। दूसरा ग्रुप होता है ऐसे इंडिविजुअल्स, जैसे मान लीजिए ये ऐसे इंडिविजुअल्स ना मोस्टली हम सभी हैं। जैसे हमने कुछ साल वर्कआउट किया, 1-2 साल वर्कआउट किया, 3 साल वर्कआउट किया, एंड देन आफ्टर हमने क्या देखा कि हमारा वर्कआउट किसी वजह से छूट गया, इंजरी की वजह से या वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से, किसी भी वजह से अगर हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं और हम दोबारा जब वर्कआउट हिट करते हैं, यानी कि दोबारा जब हम वर्कआउट हिट करेंगे तो होता क्या है कि हमारा जो मसल मेमोरी है उससे जो हमारा रीग्रोथ प्रोसेस है, यानी हमें 2 साल लगे थे कभी एक मसल मास को अचीव करने में, वो मसल मास आप मुश्किल से 3 से 4 महीनों में दोबारा कंसिस्टेंटली उसको अचीव कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा ग्रुप है ना, ये बहुत शॉकिंग है। ये इस ग्रुप में ना अक्सर अभी करंटली 90% इंडिविजुअल आते हैं। देखिए, जो लोग ट्रेनिंग तो कर रहे हैं लेकिन पूरे एफर्ट के साथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं, यानी कि वो उससे ज्यादा रैप्स लगा सकते हैं, उससे ज्यादा हैवी वेट लगा सकते हैं, लेकिन वो कंफर्ट जोन में वर्कआउट कर रहे हैं, या फिर जिनकी डाइट एक्यूरेट नहीं है, या फिर जिनका स्लीप क्वालिटी एप्रोप्रिएट नहीं है। ये वो इंडिविजुअल्स हैं। ये 3 कैटेगरी ऐसे बॉडी रिकम्पोजिशन में फॉल करती है। अगर ये तीनों अगर अच्छे से डाइट और अच्छे से अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी बॉडी रिकम्पोजिशन कर सकते हैं। तो आई होप बॉडी रिकम्पोजिशन यानी कि साथ में फैट लॉस और साथ ही साथ मसल गेन कैसे होता है, कैसे किया जाता है, ये सारी डिटेल्स आपको आज इस वीडियो में पता लग गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट वीडियो।